क्या हनुमान बेनीवाल थक गए हैं? एसआई भर्ती के लिए लड़ते लड़ते थक गए हैं? आज ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों और ये सवाल कैसे खड़ा हो गया, ये भी सुनिएगा। आपने देखा कल हनुमान बेनीवाल मंच पर खड़े होकर माइक लेकर क्या क्या बोल रहे थे। उदास मन, हतोत्साहित मन, कहें कि बहुत थके हुए, बहुत उदास, बहुत ऐसा लग रहे थे कि नहीं होता अंग्रेजी में, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। छात्रों से बातचीत करते, जो छात्र उनके साथ आकर वहां पर बैठे हुए हैं, जो लोग उनके साथ आकर बैठे हुए हैं, उन्हीं पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि मैं आता हूं तब तो तुम लोग आ जाते हो, पूरे दिन भर में कुछ होता नहीं है, बस हनुमान जी आ गए तो हम लोग भी पीछे पीछे चलते हैं भैया। ये उन्होंने बोला, आज पहली बार उन्होंने बोला, और कितनी बड़ी बात बोली। आपने देखा होगा द फैक्ट इंडिया न्यूज जब भी रिपोर्टिंग के लिए वहां पर जाता है, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मैम ये इवनिंग धरना नहीं है, पर आप खुद सोचिए बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या कहकर यहाँ पर पूरे दिन बैठ पाएंगे। रात रात को हम बैठते हैं, ये बात सच है, पर क्या कर सकते हैं, पूरे दिन तो कोई नहीं बैठ सकता है, और हमारा धरना जो है वो बहुत लंबा है, तो कैसे रोज के रोज कोई ना कोई आकर बैठ पाए। इसलिए हनुमान बेनीवाल आते हैं तभी हम आते हैं। ये बात खुद लोगों ने मुझे बोली हुई है, खास लोगों ने बोली हुई है, जो आपको देख जाते हैं कैमरे में हनुमान बेनीवाल के बगल में बैठे हुए। अब आप सोचिए, ये बात तो उन्होंने बोल दी, और हनुमान बेनीवाल आज उसी पर रोष निकाल रहे थे कि मैं आता हूं तब तो तुम आते हो। और ये भी बोला, क्या बोला, कि जो मेरे नजदीक वजदीक घूमते रहते हैं उनसे गुस्सा होकर बोला कि इतना घूमने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, केक कटवाने की जरूरत नहीं है, फलाना करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब आप सोचिए, अब हनुमान बेनीवाल लोगों से इतने घिरे रहते हैं कि अब उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब वो थक जाते हैं जब लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो एसआई भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। पर न सिर्फ एसआई भर्ती वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था कितनी बार कि वहां पर एसआई के ही नहीं है, और बहुत सारे लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए बहुत सारी और प्रॉब्लम्स लेकर वहां पर आते हैं, और वो काफी लोग हैं। तो ये बात भी उन्होंने बोली। और हनुमान बेनीवाल शायद क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ गए कि एसआई वाला तो कोई व्यक्ति मेरे पास आ नहीं रहा है, मुझे बार बार सरकार कोस रही है, मुझे बार बार बाकी लोग कोस रहे हैं कि आपके साथ कौन बैठा है भैया, एक बार बताइए नेताजी, आपके साथ बैठे तो है नहीं एसआई वाले। अब जिस मुद्दे के लिए आप लड़ रहे हैं, जिसका दुखड़ा सुना रहे हैं, उसी के लोग आकर आपके पास ना बैठे, तो क्या संकेत जाता है बाहर, ये संदेश जाता है बाहर कि हनुमान बेनीवाल तो खुद ही लड़ रहे हैं भैया, कोई और उनका साथ देने के लिए वहां पर है नहीं। और एसआई भर्ती से किसी को मतलब है नहीं, जिन्होंने पेपर दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि रद्द हो। ये उससे साबित होता है, मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई नहीं आता है तो सिंपल ये साबित होता है कि कोई चाहता ही नहीं है कि वो रद्द हो जाए। और जो सरकार पहले खुद ये बोला करती थी कि हम आ जाएंगे तो रद्द कर देंगे, आज वो सरकार खुद नहीं चाहती है कि रद्द हो जाए। आज काफी लोग ये नहीं चाहते, विपक्ष खुलकर ये नहीं बोल पा रहा है कि रद्द होना ही चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे आज खड़े होते हैं। और क्यों आज रोष निकाल रहे थे, और क्यों हनुमान बेनीवाल इतना क्रोधित थे? क्या यही इसके पीछे का कारण है कि कोई आ नहीं रहा है एसआई का, कुछ हो नहीं रहा है? क्या वो दुखी इसलिए भी है क्योंकि उनको पता चल गया कि कुछ होगा नहीं भैया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको बता देती हूँ, जो आज 7 तारीख को आने वाली थी, सुनवाई हो रही थी, फैसला आज आने वाला था एसआई भर्ती को लेकर, वो नहीं आ रहा है, आज भी नहीं आ रहा है, और आने वाले 5 दिनों के बाद, मतलब 5 दिन तक भी नहीं आएगा, क्योंकि आज वकीलों ने बोल दिया है कि 5 दिन तक अभी सुनवाई होगी, कभी कौन बोलेगा, फिर जज बोलेंगे, तो ये सब लंबा चलने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी को लगता है कि रद्द नहीं होगी? इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।